नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं। देखिएगा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तब से लेकर जब तक पोलन ग्रेन या हम कहते हैं पोलन ट्यूब आपके ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाता है तब तक जो इवेंट्स हैं सारे क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखा है कि पॉलिनेशन जो है इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। सही बात है ना, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई हिबिस्कस चाइना रोसेस के फ्लावर पे हमेशा हिबिस्कस चाइना रोसेस के पोलन ग्रेन ही पहुंचेंगे। हो सकता है मैरीगोल्ड के पोलन ग्रेन पहुंच जाएं, उन्हें थोड़ी पता है कि कौन सी स्पीशीज पे ही उन्हें जाना है। Isn't it or not? क्योंकि हवा, पानी, पशु पक्षियों के माध्यम से कैसे भी पोलन ग्रेन्स कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो यहां पर यही लिखा है। अगर हम बात कर लें, यदि गलत तरीके के पोलन ग्रेन पहुंच जाए, गलत तरीके के यानी डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन पहुंच जाए अगर फ्लावर पर, तो क्या होगा, क्या वहां पर पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो वहां पर जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये जो पिस्टिल है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सही तरह के पोलन ग्रेन आए हैं, यानी कॉम्पेटेबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आए हैं या फिर इनकॉम्पेटेबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आए हैं। ये इजीली रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है किसके अंदर, पिस्टिल के अंदर। एंड वी ऑलरेडी नो कि पिस्टिल क्या होता है। देखिएगा, पिस्टिल हम खुद जानते हैं क्या क्या होता है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। पिस्टिल में क्या किया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये मैं डायग्राम बना रहा था साइड में, आप देखिएगा, ये रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया एक तरीके से। ये हमारा स्टिग्मा है, यहां पर आपका पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया है हमारा यहाँ पे। ये बीचों बीच में जो है ये स्टाइल हो गया है और सबसे नीचे जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये क्या हो गया, ओवेरी। ठीक है, तो यदि सही तरीके के पोलन ग्रेन आपके पिस्टल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो जो पिस्टल है वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगा एंड फर्दर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को क्या किया जाएगा, यहां पर प्रमोट किया जाएगा। ओके, देखिएगा यहां पर डायग्राम हम लोगों ने मेंशन किए हैं एनसीईआरटी के। ये यहां पे पहला जो डायग्राम है ये पोलन ग्रेन्स विच इज जर्मिनेटिंग ऑन अ स्टिग्मा। पोलन ये अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड वाला जो बी वाला डायग्राम है इसमें लिखा है कि पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू स्टाइल। स्टाइल से पोलन ट्यूब होता हुआ किस तरीके से ओवरी तक पहुंचता वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब सी नंबर का डायग्राम है, इसमें लिखा है एलएस। एलएस मतलब हो गया लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल शोइंग द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस वाले डायग्राम में देखिएगा, ये पोलन ग्रेन यहां जर्मिनेट करा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करा तो फिर ये पोलन ट्यूब होता हुआ कहां पहुंच गया, आपकी ओवरी के अंदर। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये रहा आपका पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कितने मेल गैमेट लेके जाता है, 2 मेल गैमेट लेके जाता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये आपके एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड की तरफ 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स हैं, वो मेंशन किए गए हैं। बीचों बीच में पोलार न्यूक्लियाई है, ये एग सेल है यानी फीमेल गैमेट है, ये 2 सिनर्जिड हैं। ठीक है जी। अब इस वाले डायग्राम में आप जरा देखिएगा, इस वाले डायग्राम में ये सेंट्रल सेल मेंशन किया है, ये हमारा क्या हो गया, एग सेल। ठीक है, ये एग सेल दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिनर्जिड है, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस आप जानते ही हैं कि इट हेल्प्स इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विद इन द सिनर्जिड। ठीक है, सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब को रास्ता बताने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस करता है। ये 2 मेल गैमेट दिए हैं और नीचे वेजिटेटिव न्यूक्लियस दी हुई है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पोलन ग्रेन क्या था, 2 सेल्ड स्टेज है, जिसमें एक है वेजिटेटिव सेल है ना, या हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसकी, दूसरी है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करके क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेता है। ठीक है, तो अगर गलत तरीके के पोलन ग्रेन आपके पिस्टल पर पहुंच गए तो पिस्टल क्या कर देगा, पिस्टल विल रिजेक्ट द पोलन ग्रेन, है ना। और पिस्टल ने यदि उन्हें रिजेक्ट करा तो पोलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा आपके स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब ये जो पिस्टल की जो एबिलिटी है ना, पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की या हम बोले रिजेक्ट करने की, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलते रहता है आपके किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में लगातार ये इंटरेक्शन चलते रहता है। ठीक है, और एक्चुअली ये एक केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस है, यहां पर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स की मदद से यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है पिस्टल के द्वारा पोलन ग्रेन्स को। हाल ही में कुछ बॉटनिस्ट जो हैं उन्होंने
कुछ हद तक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में यहां पर बताया है और ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाता है या किस तरीके से पोलन ग्रेन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके, यहां पे बोला गया है कि जैसे हमने ऑलरेडी अर्लियर टाइम में पहले डिस्कस कर लिया है कि यदि कॉम्पेटेबल पोलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाते हैं आपके किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर गए। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गए तो पोलन ग्रेन से क्या निकल जाएगी, आपकी पोलन ट्यूब निकल जाती है एक किसी जर्म पोर से। याद करिए डायग्राम, पोलन ग्रेन का डायग्राम याद करिए। पोलन ग्रेन हमने देख लिया था, 2 वॉल लेयर स्ट्रक्चर था जिसमें बाहर वाली लेयर को क्या बोला था हमने, एक्साइन बोला था, और अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला था, इंटाइन बोला था। आगे आपको याद, ये मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक रफ सा डायग्राम बना रहा था मैं यहाँ पर। और 2 सेल्ड स्टेज है, ये बड़ा वाला जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल होता है और छोटा जो सेल है वो क्या होता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा से होती हुई जाएगी, स्टिग्मा पे मतलब जर्मिनेट करा पोलन ट्यूब, वहां से फिर वो पोलन ट्यूब निकली स्टाइल से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, फाइनली इट विल रीच टू दी ओवेरी। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं ये 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। अब 2 सेल मतलब कौन कौन से सेल हो गए, एक तो हमारा हो गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। अब 3 सेल क्या हो गया, 3 सेल कौन कौन से हो जाएंगे, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना ये डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है, तो 2 तो मेल गैमेट हो गए और एक आपका क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया। तो इस तरीके से यहां पे हमारा क्या जनरेट हो जाती है, 3 सेल्ड कंडीशन जनरेट हो जाती है और फिर ये जो है वो पोलन ट्यूब आपके कहां पर लेके पहुंच जाता है, इन्हें आपके ओवेरी के अंदर लेके पहुंच जाएगा, ओव्यूल में। ठीक है, अगर हम बात कर लें प्लांट्स की तो प्लांट्स जो हैं वो पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं 3 सेल्ड कंडीशन में। ठीक है, 3 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया। ठीक है, जिसमें 2 मेल गैमेट थे और ठीक है आपके 2 मेल गैमेट थे, एक वेजिटेटिव सेल था। पोलन ट्यूब जो है ओवेरी तक पहुंचने के बाद ओव्यूल में एंटर कर जाएगा थ्रू द माइक्रोपाइलर ओपनिंग और किसी एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से, फिलीफॉर्म एपैरेटस की मदद से। यहां पे हमने देखा है कि जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है एक्चुअली ये क्या करता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जो सभी इवेंट्स हैं, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द रिलीज ऑफ पोलन ट्यूब अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, इन्हें हम सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, वही मैंने आपको बोला था, जब से पोलन ग्रेन आपका कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तब से लेके पोलन ट्यूब जब तक ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाता तब तक सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाला एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि पोलन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बाद में पोलन को प्रमोट किया जाएगा या पोलन की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो नॉलेज है अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये जो है वो प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मैनिपुलेटिंग द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यदि वो कोई हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भाई पोलन पिस्टल की इंटरेक्शन की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, यहां पे हम बात कर लेते हैं कि जो पोलन जर्मिनेशन है, पोलन जर्मिनेशन को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं इन फ्लावर्स सच एज पी, है ना, चिक पी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विनिका। ठीक है, इन्हें आप ग्लास स्लाइड पर लेकर कुछ शुगर ड्रॉप के सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के 1-2 ड्रॉप डालने के बाद आप उसे 15-20 मिनट के लिए रख के छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखेंगे लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली आप देख सकते हैं कि वहां पर जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर यहां पे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, मतलब ये जो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है इसको हम चैप्टर नंबर 9 में और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से भाई क्रॉसिंग वगैरह या डिजायर्ड सुपीरियर वेराइटीज को कैसे बनाया जा सकता है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, एक्चुअली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा अप्रोच है जिसकी मदद से क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में ये काम आता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि सुपीरियर वेराइटीज किसी सीड की आप जनरेट कर सकें तो वहां पर हमें क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पर ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये बात इंपॉर्टेंट है ना, कि सही तरीके के जो पोलन ग्रेन्स हैं वही यूज किए गए हों, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, है ना। क्योंकि देखिए जो प्लांट ब्रीडर है
वो तो सिलेक्ट करके रखेगा ना कि ये वाले पोलन ग्रेन बेस्ट हैं या ये वाला फीमेल गैमेट क्या है, बेस्ट है फॉर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर हाइब्रिड, है ना। तो डिजायर्ड टाइप ऑफ पोलन से ही क्या कराना पड़ेगा, पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। और यहां पे फिर भैया क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्टिग्मा है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको आपको कंटामिनेशन से यानी अनवांटेड पोलन ग्रेन से आपको बचाना पड़ेगा, इसे है कि नहीं, अनवांटेड पोलन ग्रेन से आपको बचाना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा को क्या ना कर दे, पॉलिनेट ना कर दे। तो आप कैसे बचाओगे फिर स्टिग्मा को, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक की मदद से। अब देखना मैं आपको बताऊं इमैस्कुलेशन क्या होता है। अगर किसी फ्लावर, कोई फूल है जो कैसा बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाएंगे एक फ्लावर के अंदर। अब आप चाहते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो वहां पर, आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलन ग्रेन से उसे पॉलिनेट कराना चाहते हो, किसको, स्टिग्मा को। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। इमैस्कुलेशन होता है मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही आप हटा दोगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया तो खतरा टल गया किसका, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अभी एक चीज का खतरा और है, क्या खतरा है, हो सकता है कि किसी दूसरे बाहर से कोई दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आके, मतलब सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा को क्या कर जाएं, पॉलिनेट कर जाएं। तो इसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो स्टिग्मा को बच्चों यहां पर बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं बैगिंग टेक्निक। तो यहां पे इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक की मदद से आप जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट कर सकते हो और डिजायर्ड टाइप ऑफ पोलन ग्रेन से क्या करवा सकते हो, फर्टिलाइज करवा सकते हो या पॉलिनेट करवा सकते हो, ठीक है। ये आपको यहां पे याद रखना है। तो आई होप सो आज की क्लास में हमने ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में यहां पे पढ़ा, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बनाए रहिए अपना सपोर्ट हमारे YouTube चैनल HR Academy ऑफिशियल के साथ। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।